पड़ोसी देश नेपाल के अंदर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जेन-ज़ी सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहा है। जेन-ज़ी ने वहां पर कई सारे ऑफिसर और मंत्रियों की भी हत्या कर दी और अब ये संदेश दिया है कि अगर कोई भी करप्शन करता है या फिर जनता के खिलाफ जाता है उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। वहाँ पर जब सोशल मीडिया बैन की गई उसके बाद जेन-ज़ी जो है एकदम से आक्रामक हो गया, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर बेरोज़गारी की जो समस्या थी वो लगातार सोशल मीडिया पर चल रही थी और अगर कोई बेरोज़गारी या रोज़गार की बात करता था तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाता था या फिर मार दिया जाता था। लेकिन ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चलती रहती थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने वहाँ की सोशल मीडिया ऐप बैन करने का आदेश दिया तो जेन-ज़ी आक्रामक हो गया और सड़कों पर उतर आया। उसके बाद हालात जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक बन गए। तमाम जगहों पर आगजनी की गई। दिल्ली की एम्बेसी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और अगर यहाँ के हालातों की मैं अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो। नेपाली एम्बेसी के बाहर नेपाली मूल के निवासी भी आ रहे हैं और यहाँ पर स्टैंप मोहर लगाने के बाद जो है परमिशन मांग रहे हैं कि या तो इन्हें नेपाल भेजा जाए या फिर अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए या सुरक्षा प्रदान की जाए। इस वक्त हम आपको बता दें जो नेपाल है जो आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। वहाँ पर प्रधानमंत्री जो के.पी. ओली शर्मा थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। यहाँ तक कि जो वहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी के साथ साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। जी हाँ, इसी के साथ साथ जो है नेपाल में कई जगहों पर आगजनी भी देखने को मिली, जिसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि नेपाल जाने से जो भारतीय मूल के निवासी हैं वो बचें, या जो छात्र हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इसी के साथ साथ जो है हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नेपाल में जो हालात बने हुए हैं उन हालातों के बाद जो है नेपाली मूल के निवासियों ने क्या कहा हम आपको वो भी सुनाते हैं। वो गवर्नमेंट का उसमें कुछ नहीं है। वो जितने भी मेटा के ऐप्स है या फिर दूसरे कोई कंपनी के ऐप्स है सबको पहले से नोटिस भेजा जा रहा था बार बार, लेकिन उन लोगों ने कुछ रिस्पांस नहीं किया। तो अब सरकार तो बैन करेगा ही ना, मतलब क्योंकि वो रिस्पांस नहीं कर रहे कंपनी, उनको करना चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए टेम्परेरी बैन किया गया। आप भी जेन-ज़ी जनरेशन में आते हो। हाँ। तो ये बताओ जेन-ज़ी जो जनरेशन है इस वक्त जो नेपाल के अंदर चल रहा है क्या वो सही कर रही है? और बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। मतलब हम लोगों को भी थोड़ा सोचना समझना चाहिए कि हम लोग अब इतने एजुकेटेड होकर भी छोटी छोटी बात के लिए ऐसे आंदोलन करेंगे, उससे होगा तो कुछ नहीं। जो मतलब रूलिंग पार्टी है वही रहेगा, गवर्नमेंट सेम रहेगा, मतलब होगा क्या उसमें? जो जनरल पब्लिक है हमारे नेपाल का उनको मतलब तकलीफ़ होगी। जैसे कि अब को कई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड जाम है, ट्रैफिक है, कोई एम्बुलेंस में फंस गया है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, ऐसा किसी सरकारी ऑफिस पे वो बम आग वाग लगा रहे हैं तो उसके आजू बाजू के घर सब पे मतलब वो असर पड़ेगा ना उसका। तो तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो? दिल्ली तो मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ। दिल्ली में क्या करने आए थे दिल्ली में? ACCA पढ़ रहा हूँ अभी मैं। कहाँ से पढ़ाई करते हो? एडजेब कॉन्वेंट पैलेस में ऊपर। ये दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है ये, बेसिकली नेपाली मूल निवासी है। तो ये बताओ जिस तरह से वहाँ पे ओली की इस्तीफ़ा दे दिया, सरकार गिर गई है, अब नई सरकार बनाने की मांग चल रही है, तो कौन सी सरकार वहाँ बेहतर रहेगी? देखो कोली जो है और मतलब ओली जो है उसके बाद और प्रचंड है, उधर शेर बहादुर देवा, ये लोग जो है मतलब बहुत वो अनएजुकेटेड टाइप नेता लोग हैं और ऐसे लोग देश को नहीं चला पाएंगे। देखिए एक छोटा सा स्टेट या फिर कोई भी जिला चलाने के लिए CDO वो बनने के लिए इतना पढ़ाई करना पड़ता है। छोटा सा बैंक चलाने के लिए मास्टर्स BCom BCom CA ऐसा करना पड़ता है। तो देश चलाने के लिए बिना पढ़े लिखे थोड़ी चला पाएंगे। तो ऐसा ही है। वो लोग अभी बालेन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं उनको वो बनाने के लिए बोल रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ये बनाओ, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमारे इधर एक आदमी को वोट नहीं दे सकते। जिसका पार्टी का वो सबसे ज़्यादा सीट आता है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है जो लोग वो मतलब मांग कर रहे हैं जेन-ज़ी लोग। आपकी परिवार वालों से अपने बात हुई होगी जो नेपाल में हैं, वो क्या बता रहे हैं आपको? वही हालात बहुत ख़राब है। अच्छा हुआ मैं यहाँ अभी हूँ। तो ये कह रहे हैं अच्छा हुआ आप इंडिया में हो, सुरक्षित हो। हाँ।
तो आपको यहाँ पे एकदम सुरक्षा महसूस करो यहाँ पे? हाँ कर रहा हूँ, और उधर का अभी कॉलेज वॉलेज भी बंद हो चुका है, उसके कारण पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गया उन लोगों का। मेरा अभी जैसे कि यहाँ हूँ तो मेरा ठीक चल रहा है। कुछ तो आप प्रॉब्लम नेपाल क्यों जाना चाहते हो फिर? नेपाल थोड़ी जाना चाहता हूँ, आ गया हूँ, अब यहीं पढ़ूंगा, पढ़ने के पढ़ो। बाद फिर चला जाऊँगा। अच्छा अच्छा, अभी यहीं पर हो गया। हाँ अभी यहीं पर रहना तो है। कौन कौन रहता है नेपाल में आपका? सारा परिवार, मैं अकेला यहाँ पर दिल्ली में सारा आया हूँ। परिवार नेपाल में रहता है। हाँ। तो वहाँ की जो जैनजी जो ये जो लोग जो स्टूडेंट छात्र हैं सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो ऐसे हालात एकदम से कैसे बन गए? वो अचानक गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया ना, उसके बाद वो बन गई। अब एक मतलब जैसे कि कोई एक शहर में जंजी लोग ने प्रोटेस्ट किया, उसके वो मतलब उसको देख के सारे वो नेपाल का वो लोग करने लगे। तो और क्या कहना चाहोगे? नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं बना, कभी वहाँ पे कोई ऐसा संकट नहीं आया, पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ तो वो पहली बार ऐसा हुआ तो मतलब ज़्यादा वो नहीं होता था ना, और जैसा कि ये भी चल रहा है तो ये भी ज़्यादा नहीं, बहुत से बहुत 1 महीना चलेगा, फिर से वैसा का वैसा हो जाएगा। यहाँ की जो एम्बेसी है यहाँ से आपको सपोर्ट मिला? अभी तो अंदर ही नहीं जाने दिया, बोला 2 बजे के बाद आने के लिए, तो हाँ। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, बिल्कुल ये नेपाली मूल के निवासी हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं।